वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे शनाया चिराग आ रहे होते हैं कि मनवा इन दोनों को देख लेती है। चिराग जल्दी से जाने लगता है तो शनाया कहती है रुको सबको देखने तो दो, पूरी रात हम साथ हैं। फिर मनवा कहती है बड़ी जल्दी तुमने इसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, इतना पक्का कि दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, एक रात भी नहीं लगी तुम्हें चिराग। फिर चिराग बोलता है ऐसा नहीं है मनवा, तुम गलत समझ रही हो, इसने ऐसे ही बांध दिया। फिर मनवा कहती है कब तक दूसरों को दोष देते रहोगे, अपनी जिम्मेदारी को समझो, कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, कोई भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चला जाता है और तुम्हें समझ नहीं आता। फिर मनवा शनाया को कहती है क्योंकि तेरी वैल्यू एथिक और गुडनेस सब कुछ से लेना देना नहीं है, तू सिर्फ दूसरों की चीज़ें छीनना जानती है। लेकिन याद रख ऐसे लोग खुश नहीं रह पाते हैं। यहाँ सिर्फ अपनी बदनामी का हिसाब ले रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी भी है। इसने बिना परमिशन के मेरी मांग भरी, मुझे उम्र कैद की सज़ा देना चाहता है, लेकिन इसने ये नहीं सोचा ये सज़ा सिर्फ सज़ा नहीं है, एक अनचाहा रिश्ता बन गया है जिसमें दो लोग शामिल है। पहल इसने की थी, ये हथकड़ी है, फूलों की लड़ी नहीं, और यही हमारे रिश्ते की असल पहचान है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसके बाद चाल में काफ़ी औरतें दाखिल हो जाती हैं। फिर वो सारी औरतें पुष्पा से सवाल करती आपने ऐसे कैसे होने दिया, हमने सुना है कि वो आपका बेटा और वो पुलिस में, ऐसा रवैया कानून के रखवालों को जला दीजिए, वो लॉयल कहलाने के लायक ही नहीं है, शर्मनाक ये बात है। फिर पुष्पा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने गलत खबर फैलाई है, ये सच नहीं है, आप ही बता दीजिए। फिर मनवा कहती है सच बताने की ज़रूरत नहीं, जो आपने सुना वो सच है। पुष्पा कहती है मनवा प्लीज इस आग को हवा मत दीजिए। शनाया कहती है क्यों आप डरती हैं इस आग से, इस आग में आपका पूरा परिवार राख ना हो जाए। फिर प्रेस वाली बोलती है अगर ये सच है तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। पुष्पा जी आप एक वकील हैं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, हम आपका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। चिराग कहता है शनाया क्या देख रहे हो, ये सब तेरे ही कारण हुआ, अगर ये सब गलत है तो ये सब क्या हो रहा है। पुष्पा जी इन दोनों के हाथ में हथकड़ी क्यों है जो हम देख रहे हैं। पॉपकट बोलता अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये सब दूध की धूली बनती है। फिर पुपिंद्रा बोलता है पॉपकट पुपिंद्रा को सब पता है, पुपिंद्रा और मुझे। पुपिंद्रा कहता है जो तू यहाँ खड़े हो के मजे ले रहा है। फिर पॉपकट कहता है तुझे क्या मसला है पुष्पा, तेरे ही तो गुनाहगार है, पुष्पा के साथ जो भी हो रहा है पुपिंद्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रेस वाली कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें साफ साफ बताओ, जो भी तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है इसको इसकी सज़ा मिलेगी, हम तुम्हें अन्याय दिलवाएंगे। शनाया कहते हैं मुझ पर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मुझ पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, मैं कोई अबरा नारी ही नहीं हूँ बेचारी। प्रेस वाली कहती है हमने तो सुना है चिराग पटेल ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। शनाया कहती है मैंने अपनी मर्जी से शादी किया। प्रेस वाली कहती है कि तो ये फिर हथकड़ी कैसी। शनाया कहते हैं ये तो प्यार की हथकड़ी है। प्रेस वाली कहती है प्यार के हथकड़ी। शनाया कहती है दरअसल हुआ ये कि सुहाग रात वाले दिन पुलिस स्टेशन ड्यूटी पर चले गए थे। शनाया कहती है कि प्यार दिखलाने का इसका अलग ही स्टाइल है। फिर मनवा कहती है झूठ बोल रही है। शनाया कहती है तू ही सच बता दे और ये बताई मंडप छोड़कर कौन भागे थे। भूपिंद्रा मनवा को कहता है कि कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, ये हमारा पर्सनल मामला है। शनाया कहती है बता अब। फिर भूपिंद्रा प्रेस वालों को कहता है कि हमारे भूपिंद्रा चाल एक परिवार की तरह और ये हमारा पर्सनल मैटर है, अगर कोई मैटर हुआ भी तो हमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना मदद के। इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और अपनी मर्जी से हथकड़ी पहनी है। प्रेस वाली हमें पक्की खबर मिली है कि इनकी शादी ज़बरदस्ती हुई है। शनाया कहती है सबसे पहले इसने मेरी मांग में संदूर भरा, फिल्मी स्टाइल में। चिराग कहता है जी मैंने अपनी मर्जी से इसकी मांग में संदूर भरा। शनाया कहती है कि हमारी शादी पूरी विधि विधान से हुई थी। फिर प्रेस वाली वापस चले जाते हैं, यहाँ सबकी बहस हो जाती है। पुपिंद्रा के साथ अश्वंत कहता है कि किसी के बाप की जगह नहीं, हमें यहाँ से कोई निकला सके। पुपिंद्रा कहता है पुपिंद्रा निकलवा सकता है चौल में शांति के लिए, पुपिंद्रा चौल का मालिक है। फिर कडम्बरी सुशांत से कहती है कि मेरा काम किया, तुम जल्द से जल्द जेल से निकालो मुझे। सुशांत पुष्पा के परिवार को जो भी किया मैंने, अब इसके साथ और भी गलत करना है, अब मुझे एक मिनट भी इस जेल में नहीं रुकना है। पुपिंद्रा पुष्पा को कहता है कि तेरे पति ने बहुत बड़ा कांड किया है, इसके प्रूफ है पुपिंद्रा के पास जिसकी बिना पर तुम चौल से जा सकती हो। दिलीप कहता है तू ब्लैकमेल मत करना, तू कौन होता है मेरी फैमिली को बाहर निकलवाने वाला। पुपिंद्रा कहता है तेरी फैमिली किधर है, तेरी फैमिली कौन सी फैमिली, वो जो कभी तेरे साथ नहीं खड़ी हो। पुपिंद्रा इस चाल का मालिक है, जिसको चाहे रखे जिसको चाहे यहाँ से निकलवा दे। तू धमकाएगा, पत्थर मारेगा या गुंडागर्दी करेगा मेरे साथ। फिर दिलीप कहता है ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बहुत घमंड है ना तुझे इस चौल के मालिक होने का, उसी पैसे से तेरा घमंड तोड़ूंगा। पुष्पा कहती है पुपिंद्रा जो
जो चाहता है हो जाएगा। चिराग और शनाया की शादी रद्द हो जाएगी। मैं अपने बेटे का तलाक करवाऊंगी अपनी मर्जी से, लेकिन 6 महीने बाद। मगर अब मुझे कोई दुख ना दे भूपिंद्रा, मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। मेरे बच्चों का घर है, मेरे एक बच्चे की सजा बाकी बच्चों को मैं नहीं दूंगी। भूपिंद्रा कहता है ठीक है, सबने सुन लिया। पुष्पा कहती है और शनाया और चिराग की डिवोर्स करवाएगी और मनवा को अपनी बहू बनाएगी। जिस लड़की ने सिवाय दुख और तकलीफों के कुछ नहीं दिया वो चाल से आउट। और फिर चिराग की भाभी कहते हैं कि कब तक ऐसे बैठे रहोगे। शनाया कहती है पूरी जिंदगी। फिर चिराग शनाया को कहता है कि हथकड़ी खोल दे। वो कहती है नहीं। चिराग कहता है खोल दे वरना बहुत पछताएगी। शनाया कहती है धमका रहे हो। ओ मैं तो डर गई। चिराग कहता है टॉयलेट जाना है। शनाया कहती है ओह छी। फिर चिराग जल्दी से टॉयलेट जाने लगता है। शनाया कहती है छोड़ दो। चिराग कहता है ये तो तुम्हें हथकड़ी लगाने से पहले सोचना चाहिए था। चिराग की भाभी कहती है बस 2 मिनट रुक जाओ। वो कहता है रुक नहीं सकता, मेरा ब्लंडर हो जाएगा। फिर काकी पुष्पा को कहती है तुमने बोल तो बोल दिया, मगर 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। फिर 6 महीने जो कुछ होगा बदल भी सकता है। फिर पुष्पा कहते हैं कौन कब बदल जाए पता नहीं। काको कहते हैं गुस्सा ना हालात देखता है ना सोच ना समझ, इंसान से ऐसा कुछ करवा देता है जो इसकी कल्पना से बाहर होता है। सब दुख ठीक हो जाएंगे, समय पर छोड़ दो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।